विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सुन महिष असी नीति जहाँ, तह नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि परति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हार। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहई न आपन जानिय काजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजि परी ममता मन मोरे, काम कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हों अशोकी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम। हे राजन, सुनो ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर प्रेम बड़ा हो गया है। तुम्हारा नाम प्रतापवन है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, अब अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देख कर मैं या दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यह प्रसंग राजा प्रताप भानु का है, जो एक बार शिकार करते करते जंगल में चले गए और भटक गए। वहाँ पर वेश बनाकर, साधु के वेश में, उन्हीं से हराया हुआ एक राजा बैठा हुआ था, जिसने इनको पहचान लिया और ये ना पहचान सके, और उसने इनको अपना साधु होने का प्रमाण देता गया। और ये राजा बहुत ही भक्तिभाव से उसको मुनि समझकर, साधु समझकर उनकी प्रार्थना करने लगे और कहा, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। यह उनकी साधुता है। और उन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए खूब निवेदन किया, प्रार्थना किया और कहा, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत को हो।
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र खंड राज हो। ये राजा ने उस कपटी साधु से, मुनि से, जो वेश बदल कर बैठे हुए थे, उनसे यह वरदान मांग लिया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कह तापस नृप ऐसे होई, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालऊ तू पद नाई असीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र न बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्रशाप बिनु सुन महिपाला, तोर नास नहीं कौन्यो काला। हर से उराऊ बचन सुनीतासु, नाथ न हो मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तह मही न खोर। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कपटी मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से न कहना। उसके मन में तो कपट भरा हुआ था। उसने कहा कि तुम ये बात किसी को मत बताना, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ऐसा उनको भ्रमित कर दिया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।